आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 24। एनआईसीयू में घंटों तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर कसा शिकंजा, 2 संचालक फरार। बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनों निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन अवैध नर्सिंग होम में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण इलाज के दौरान कई बार जच्चा बच्चा की मौत जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। स्वास्थ्य प्रभारी के नाम का किया जा रहा था दुरुपयोग। मामला तब तूल पकड़ गया जब बायसी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमर हसन के नाम का उपयोग एक निजी नर्सिंग होम होप एनआईसीयू द्वारा दवाओं के प्रचार प्रसार में किया जा रहा था। जब इस विषय में पत्रकारों ने डॉक्टर अमर हसन से सवाल किया तो वे चौंक गए और तत्काल एक्शन में आते हुए बुधवार दोपहर होप एनआईसीयू में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में मिली कई संदिग्ध वस्तुएं। प्रभारी डॉक्टर अमर हसन ने बताया कि छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में 2 नवजात बच्चों के साथ कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सामग्री बरामद की गई। यह एनआईसीयू अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। रात में फिर से हुई बड़ी कार्रवाई। इसके बाद डॉक्टर अमर हसन ने पुलिस प्रशासन की मदद से एक टीम गठित कर रात लगभग 9:50 बजे दोबारा छापेमारी की। इस दौरान और भी चिकित्सा उपकरण, मशीनें और सिलेंडर जब्त किए गए। फरार संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज। होप एनआईसीयू अमीन मेडिकल, कुम्हरुआ रोड, बायसी में अफसर अमीन के मकान में अवैध रूप से चल रहा था। इसका संचालन मोहम्मद अरशद आलम, पिता मोहिउद्दीन, ग्राम पिछला, जिला किशनगंज और मिथुन कुमार उर्फ एमके सिंह, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा किया जा रहा था, जो छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गए। फर्जी तरीके से की जा रही थी। धन उगाही जांच में पता चला कि संचालकों द्वारा डॉक्टर अमर हसन और अस्पताल के ही एक अन्य डॉक्टर एकलाकुर रहमान के नाम का दुरुपयोग कर बैनर, बोर्ड और प्रचार सामग्रियों में उनके नाम व योग्यता का उपयोग किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े के जरिए लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे और उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा था। थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी, कार्रवाई जारी। इस पूरे मामले में बायसी थाना में मोहम्मद अरशद और मिथुन कुमार सहित मकान मालिक अफसर अमीन के खिलाफ लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए हैं और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बायसी क्षेत्र में संचालित अन्य अवैध नर्सिंग होम की सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई जारी है। कि निजी एनआईसीयू में घंटों तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर कसा शिकंजा, 2 संचालक फरार। बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनों निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन अवैध नर्सिंग होम में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण इलाज के दौरान कई बार जच्चा बच्चा की मौत जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। स्वास्थ्य प्रभारी के नाम का किया जा रहा था दुरुपयोग। मामला तब तूल पकड़ गया जब बायसी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमर हसन के नाम का उपयोग एक निजी नर्सिंग होम होप एनआईसीयू द्वारा दवाओं के प्रचार प्रसार में किया जा रहा था। जब इस विषय में पत्रकारों ने डॉक्टर अमर हसन से सवाल किया तो वे चौंक गए और तत्काल एक्शन में आते हुए बुधवार दोपहर होप एनआईसीयू में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में मिली कई संदिग्ध वस्तुएं। प्रभारी डॉक्टर अमर हसन ने बताया कि छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में 2 नवजात बच्चों के साथ कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सामग्री बरामद की गई। यह एनआईसीयू अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। रात में फिर से हुई बड़ी कार्रवाई। इसके बाद डॉक्टर अमर हसन ने पुलिस प्रशासन की मदद से एक टीम गठित कर रात लगभग 9:50 बजे दोबारा छापेमारी की। इस दौरान और भी चिकित्सा उपकरण, मशीनें और सिलेंडर जब्त किए गए। फरार संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज। होप एनआईसीयू अमीन मेडिकल, कुम्हरुआ रोड, बायसी में अफसर अमीन के मकान में अवैध रूप से चल रहा था। इसका संचालन मोहम्मद अरशद आलम, पिता मोहिउद्दीन, ग्राम पिछला, जिला किशनगंज और मिथुन कुमार उर्फ एमके सिंह, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा किया जा रहा था, जो छापेमारी के दौरान मौके से फरार हो गए। फर्जी तरीके से की जा रही थी। धन उगाही जांच में पता चला कि संचालकों द्वारा डॉक्टर अमर हसन और अस्पताल के ही एक अन्य डॉक्टर एकलाकुर रहमान के नाम का दुरुपयोग कर बैनर, बोर्ड और प्रचार सामग्रियों में उनके नाम व योग्यता का उपयोग किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े के जरिए लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे और उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा था। थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी, कार्रवाई जारी। इस पूरे मामले में बायसी थाना में मोहम्मद अरशद और मिथुन कुमार सहित मकान मालिक अफसर अमीन के खिलाफ लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए हैं और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बायसी क्षेत्र में संचालित अन्य अवैध नर्सिंग होम की सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई जारी है।
एक न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ चल रही है जो काफ़ी वायरल है। इस समय बायसी की खबर है, जहां पर बायसी में एक हॉप NICU चल रहा है और उसमें दिखाया गया है कि आपके नाम का पेड़ चलाया जा रहा है और आपके ही छत्र छाया में पड़ रहा है। और खास के उसी हॉस्पिटल के जो देख रेख कर रहे हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ वही हॉस्पिटल नहीं, उनके अलावे भी बायसी में कई तरह आपके नाम के चल रहे हैं। क्या इसकी संज्ञान, इसकी खबर आपको मिली? अगर खबर मिली है तो अब तक क्या कुछ संज्ञान हुआ? देखिए, सैटरडे के दिन न्यूज़ चैनल वाले मेरे पास आए थे कि बोलते भारत है, आशीष उसमें आए थे वो। तो मुझसे पूछे कि आपके नाम पर NICU चल रहा है। मैंने कहा कि NICU तो नहीं चल रहा है, NICU चल रहा है, लेकिन इस पर हम FIR कर रहे हैं। पैचलाम को भी FIR कर रहे हैं उस पर हम। तो उनसे मेरे बैठ लेना चाहे तो हम बोले इसका हमको पहले काम करने दीजिए, फिर हम बैठ देते हैं। तो अभी हम इसका गए थे FIR करने के लिए थाना में। तो फिर SG मैडम को भी मैंने एप्लीकेशन दिया, CS को भी दिया है। तो वहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिला कि रेड किया जाए उस पर। मैंने जस्ट उस पर रेड किया वहाँ। आज रेड किया? आज रेड किया उस पर। जब हॉस्पिटल में पहुंचे रेड किए तो क्या कुछ आपको मिला? जब हमने रेड किया तो वहाँ दवा दुकान में अमीन साहब की बिल्डिंग में ये चल रही है। अमीन, क्या नाम है उनका पूरा? अफसर अमीन की बिल्डिंग में ये NICU चल रही है। तो दुकान में वही बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात मेरी हुई। उन्होंने साथ लेके गए, NICU का दरवाजा खोला, मैंने खुलवाया। वहाँ मिथुन कुमार सिंह जो कि MK सिंह के नाम से है, टेक्नीशियन है, जो अपने को GNM BSc नर्सिंग कह रहे हैं, ये हम किए हुए हैं। और उन्हीं के देख रेख में ये NICU चल रहा है। 2 बच्चे मुझे मिले NICU के जो थे वहाँ। और ये जो न्यूज़ चल रहा है सही है, ये NICU चल रही है, NICU 2 बच्चा मिला हमको। तो SG मैडम से भी मेरी ऑनलाइन से बात हुई, सील करने की ऑर्डर मिल चुकी है। तो सील करना है। आप गए, NICU चल रहा है, कागज पत्र थे क्या? वो कागज पत्र देखिए, नहीं वो ना उसको लाइसेंस है, ना कोई डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है वहाँ। वो फर्जी वाला कर रहे हैं, फर्जी वाला चला रहे हैं बिल्कुल। वो टेक्नीशियन जो BSc नर्सिंग है वही चला रहे हैं पूरा NICU को। और पैड भी देखने को मिला, अभी तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन आगे भी पैड मेरे पास भी अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर अखलाकुर रहमान का नाम भी है, मेरा नाम भी है, और एक कोई लेडी डॉक्टर है उसका नाम भी दिया गया है। तो बायसी में इस तरह से धड़ल्ले से किसी अदर डॉक्टर का नाम लेकर के, जो मौजूद नहीं रहते हैं अस्पताल में, और उसका नाम लेकर के अस्पताल चलाया जा रहा था, इस तरह की लापरवाही है, या फिर लापरवाही कहें, या फिर जो चलाते हैं इस तरह से गलत करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको अरेस्टिंग किया जाएगा और NICU का सील होगा। अच्छा, जो बताया जा रहा था कि उनके अलावे भी बायसी में 4-5 और भी संज्ञान में मेरी आया है अभी कि और भी NICU चल रहा है, सब में रेड पड़ेगा और किल किया जाएगा उन लोगों को। उसके अलावा जो ऑनर है उन पर भी एक्शन होगा। अच्छा, ये न्यूज चैनल में एक चीज दिखाया जा रहा था, जो लेटर पैड दिखाया जाता है उसमें आपका नाम था, जब मौके पर गए क्या वो लेटर पैड को नहीं, मिला? मौके में गए थे, लेटर पैड उन्होंने हटा दिया था, वो लेटर पैड नहीं था। बाकी बहुत सारा चीज था उसमें, जो कि बच्चे के मतलब कितने बच्चे एडमिट हुए, कितने दिन एडमिट हुए, कितने ट्रांजेक्शन हुई, कैसे डिवीजन हुआ, टोटल चीज है जो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा था? ये तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है। परसों जब मीडिया वाले आए तब मेरे नॉलेज में आया कि मेरे नाम से चल रहा था ये, लेकिन अंदाज से लगता है काफी दिनों से ये चल रहा है। हॉस्पिटल से कितनी दूरी पे है? ज्यादा दूर नहीं, 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे होंगी। ये हॉस्पिटल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर इस तरह से अवैध तरीके से कई हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, और जब मीडिया वाले इसको कवर करते हैं, फिर वो मीडिया पर चलाते हैं, तब लोग जागरूक होते हैं। इसकी भनक क्या आप तक नहीं पहुंचती? नहीं पड़ी अब तक, मैं इसकी नॉलेज में नहीं थी कि NICU मेरे नाम पे चल रहा है। और लगातार कई खबरें दिखाई गई यहाँ के जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। ये तो शनिवार के दिन दिखाया गया है जिसको कि NICU चलाया जा रहा है अवैध रूप से। तो कैसे जब बायसी में जो इतने सारे अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, जो भी चलाते हैं, इस पर कैसे ये सब पर एक्शन होगा। सबने CS ने सबका लिस्ट मांगा है, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, लैब हो या नर्सिंग हो, सबका रिपोर्टिंग करके मैंने लिस्ट बना के दी है CS को। जल्द से जल्द सब पे कार्रवाई होगी। अभी जहाँ पर गए थे उसका हॉस्पिटल का नाम क्या है? ये हॉप NICU है, जो अमीन साहब की बिल्डिंग में चलती है। क्या कुछ कार्रवाई होगी? कार्रवाई है, हम अभी खुद भी गए थे और हमारे थाना के टीम भी थी साथ में, और SDO मैडम के डायरेक्शन में ही सब हुआ है। आगे आप लोग और इसमें सील्ड होगी वो, और जो चलाते हैं उनकी लिस्टिंग भी होगी। आगे बायसी में जो भी इस तरह का हॉस्पिटल चलाते उस पर भी रेड होना है, सब रेड होना है उन लोगों पर, सब पे रेड होगी, सबको सील करना है, ऑनर पर भी एक्शन होगी इस पर।